जय हिंद। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और खासकर ये लेक्चर हमारा होगा कक्षा 10 के लिए। हाँ, कक्षा 10 के लिए केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पहला दूसरा यहाँ तक बच्चे मैक्सिमम स्कूल से या कोचिंग से जहाँ तक या किसी ऐप से या जिससे 2 चैप्टर तक पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो देखिए, अब आप लोगों का कोर्स पीछे न चले, इसके लिए हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, कक्षा 10 तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ध्यान से देखिए, कक्षा 10 पाठ 3 धातु अधातु एवं उपधातु। उपधातु तो आप लोगों के चैप्टर में केवल नाम है आप लोगों के चैप्टर का धातु एवं अधातु। उपधातु कोई नाम नहीं है, केवल मतलब इस तरह लिख दिए उपधातु, तो उपधातु छोड़िए, धातु एवं अधातु। अब देखिए, धातु एवं अधातु में जैसे देखिए प्रत्येक, जैसे हम लोग देखते हैं ना, मतलब आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो हम आप लोगों को बनाए थे धातुओं को पहचानना है, तो उस तरह आप लोग धातुओं को पहचान लेंगे। देखिए, धातु किसे कहते हैं, मतलब इस तरह सामान्य भाषा में धातु किसे कहा जाता था। सामान्य भाषा में धातु उसे कहते थे जो ऊष्मा का चालन करे और जो क्या करे, जो देखिए धातु परिभाषा, जो ऊष्मा का चालन करे एवं जो विद्युत प्रवाह करे उसे धातु कहते हैं। ये हो गया हमारा किस से, ये हो जाता है हमारा, मतलब इस तरह सामान्य परिभाषा के अनुसार। लेकिन देखिए उसकी मेन परिभाषा क्या होती है, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो धातु की परिभाषा हो जाएगी जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या हुआ, जैसे कि धातु का मतलब देखिए ये मार्कर हो गया। अब ये क्या, जैसे धातु देखिए सोडियम आप लोग पढ़े होंगे, सोडियम Na, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2 8 1, 2 8 1, मतलब क्या हुआ 1। तो ये बताइए, आप लोग नियम पढ़े होंगे, किसी भी तत्व को स्टेबल रहने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्टेट पूरा करने की, अष्टक पूर्ण करने के लिए अष्टक 8वां इलेक्ट्रॉन उसमें भरा होना चाहिए। तो देखिए इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया, 8वां इलेक्ट्रॉन तो भरा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है। अब देखिए भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, अब देखिए मतलब कि क्या, आपको हम कहें कि आपके पास 8 रुपया होना चाहिए, आपके पास 8 रुपया होना चाहिए, आपके पास 1 रुपया है, तो क्या करेंगे, 7 रुपया आप किसी से उधार लेना चाहेंगे कि अरे 1 रुपया छोड़ो यार दे देते हैं, मैक्सिमम यही करना चाहेंगे ना। आप लोगों के पास 1 रुपया है, आप लोग को 8 रुपये की आवश्यकता है, पहले से आपके पास 8 रुपया है, 1 रुपये ज्यादा है, तो अब 7 रुपया किसी से लेकर 8 रुपया अपना पूरा कीजिएगा रेडी बन के, या अरे छोड़ो किसी को 1 रुपया यार दे देते हैं। ज्यादा आप लोग क्या समझेंगे, 1 रुपया दे देना पसंद करेंगे। तो यही होता है। देखिए जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जो इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन बना ले, उसे क्या कहते हैं, धातु। तो हेडिंग हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, धातु की परिभाषा। तो धातु की परिभाषा को हम आज आप लोगों से बताते हैं। देखिए जैसे, तो हेडिंग आप लोगों का हो जाएगा धातु, हेडिंग क्या हो जाएगा, धातु। अब धातु में क्या होगा, जो तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते
हैं, जो कहलाते हैं। जो तत्व क्या करते हैं, जो तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मतलब धातु का पहचान नाम आप लोगों को बता दिए। जितने जिसके लास्ट में यू एम या एम सब आए वो धातु। जैसे सोडियम, जैसे 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 सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि, देख लीजिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें धातु कहते हैं। धातु हो गया। अब देखिए धातु हो गया। अब देखिए धातु के बाद हम लोग, अब देखिए धातुओं के गुण क्या होते हैं। धातु हो गया तो धातुओं के गुण देखिए। धातुओं के गुण देख लीजिए एक बार। धातुओं के गुण, धातुओं के गुण, धातुओं के गुण। अब देखिए भाई साहब, मतलब धातुओं के गुण, धातुओं गुण, जैसे देखिए धातु, अब धातुओं के गुण क्या होते हैं, मतलब उनके अंदर कौन कौन सी गुण, कौन कौन सा गुण है, क्या क्या है, कैसे दिखते हैं, कैसा स्वभाव का होता है, क्या होने पे क्या होता है, मतलब यही उसके क्या है, उसके गुण। तो धातुओं के गुण के बारे में देखिए, हम धातुओं के गुण क्या देखना चाहते हैं। जैसे देखिए धातुओं गुण में सबसे पहली पॉइंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, धातुओं गुण में सबसे पहले आएगी आप लोगों में धातुओं में कि ऊष्मा का चालन, मतलब मान लीजिए ऊष्मा का चालन, पहला पॉइंट ऊष्मा एवं विद्युत, ऊष्मा एवं विद्युत का चालन मान लीजिए, ऊष्मा एवं विद्युत का चालन। अब ये क्या हुई एडी, ये देखिए सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। जैसे कैसे, अब कैसे हम मान लें कि ऊष्मा एवं विद्युत की चालक, तो मान लीजिए भाई साहब छड़, छड़ भी क्या है, धातु। छड़ क्या है, धातु, लोहा, लोहा है, धातु है। अब देखिए आपको कैसे पता कर रहे हैं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती है, तो कुछ मत कीजिए, जहाँ पे ना आग जलती हो आपके घर, आग, तो छड़ का एक सिरा पकड़िए, दूसरे सिरे को आग में डाल दीजिए, ऐसे हाथ से पकड़े रहिए, पूरा एकदम, मतलब उधर का छोर गर्म होगा, इधर का भी, हाथ जल जाएगा। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि गर्म तो उस छोर का किए, लेकिन गर्म क्या हो गया, ये छोर भी, इधर का भी गर्म हो गया। इसका मतलब क्या, धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। ऊष्मा का चालन का मतलब ऊष्मा को चलाना, ऊष्मा को अपने अंदर चलाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, यही होता है चालक। अब देखिए, और अब विद्युत का क्या हुआ, तो करिएगा मत, बता दे रहे हैं। कभी छड़ को लाइन में लाइन में टच कीजिएगा, पूरे छड़ में लाइन, पूरे छड़ में लाइट आ जाती है, बिजली। लाइट को कभी, लाइट में बिजली में छड़ को सुने होंगे कि छड़ टच होता है तो पूरे छड़ में लाइट आ जाती है। तो ये क्या होते हैं, ऊष्मा के भी और विद्युत के दोनों के चालक होते हैं। जैसे देखिए कापर भी धातु है ना, तो धातु क्या करती है, धातु, कापर का उपयोग कहाँ किया जाता है, लाइट अपने घर ले जाने में। मेन खंभे से, मेन तार से अपने घर पे आप लाइट लेकर जाते हैं तो धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे कापर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो धातु का प्रयोग करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो विद्युत का चालन कर रही है, तभी तो लेकर जा रहे हैं, तो विद्युत का चालन। तो देखिए ऊष्मा एवं विद्युत का चालन, सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। सबसे अधिक ऊष्मा एवं विद्युत की चालक देखिए, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा सोना, इसके बाद चांदी, इसके बाद कापर। सोना, चांदी और कापर, ये धातुएं अधिकतर क्या होती हैं, ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। ये अब देखिए ऊष्मा एवं विद्युत की चालक, ऊष्मा एवं विद्युत के चालक के बाद हम पढ़ लिए, तो देखिए ऊष्मा और विद्युत के चालक के बाद आप मला होगा गया धात्विक चमक।
धात्विक चमक। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा धात्विक, धात्विक चमक, धात्विक चमक। अब धात्विक चमक क्या होता है? सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे उनकी धात्विक चमक कहते हैं। अब जैसे कैसे होगा, देखिए आप देखे होंगे क्या, छड़, छड़, छड़ को कभी काटिए, उसके अंदर देखिए चमकीला दिखाई देगा, चमकता है। सोडियम धातु को देखिए, सोडियम धातु में एक चमक होती है, चमकीला होता है। चांदी, सोना देखिए, सोना, सोना क्या होता है? सोना चमकता है, इसमें चमक पाई जाती है। चांदी, चांदी, चांदी में भी क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है, चमकता है। कॉपर के तार में भी देखे होंगे एक प्रकार की विशेष चमक होती है। तो क्या कि सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। केवल इतना ही डिफिनेशन, केवल परिभाषा इतनी ही है कि सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अब अपवाद देख लीजिए, अपवाद, अपवाद क्या हो जाता है? अपवाद लिख दे रहे हैं, अपवाद, अपवाद, अपवाद। अपवाद में देख लीजिए, आयोडीन का नाम सुने हैं? आयोडीन, आयोडीन देखिए, आयोडीन एक अधातु है लेकिन उसमें भी चमक पाई जाती है। नमक, नमक में आयोडीन की मात्रा होती है, नमक में आयोडीन की मात्रा होती है। एक आयोडीन और एक नाम सुने हो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल की नोट जो होती है, पेंसिल में जो डाला जाता है वो ग्रेफाइट, वो भी चमकीला होता है, देखते हैं आप लोग। तो वो अधातु होता है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक, तो देखिए आयोडीन एवं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, आयोडीन एवं ग्रेफाइट ये अपवाद हैं जो धात्विक चमक होती है इनमें भी, पर ये धातु नहीं बल्कि अधातु होते हैं। धात्विक चमक आप लोगों का हो गया। एक बात इसको, अब देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग, आप लोगों को तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट देख लेंगे। जैसे तीसरे पॉइंट में हम देख लेंगे कि मान लीजिए कोई ध्वनि, ध्वनि देखते हैं, ध्वनि छोड़िए अभी, ध्वनि नहीं, तन्यता देखते हैं, तन्यता, तन्यता, तन्यता का मतलब क्या हुआ? तन्यता देखिए, तन्यता का मतलब ये हुआ कि सभी धातुओं को, तन्यता का मतलब तान देना, भोजपुरी में नहीं बोलते हैं, तान देना। रस्सी को पकड़ के तान दीजिए, छड़ को पकड़ के तान दीजिए, मतलब तानना। तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातुओं को खींच के, तान कर, किसी भी धातु को तान कर या खींच कर तार के जैसा बनाना ही तन्यता का होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये क्या हुआ, एक छड़ इतनी सी क्या है, इतना मोटा है, इसको क्या किए, खींच दिए, खींच कर इतना पतला तार की तरह बना दिए। किसकी तरह? तार की तरह। इसे तन्यता कहते हैं। तन्यता का मतलब धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया ही तन्यता कहलाती है। धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया तन्यता कहलाती है। नाम से केवल डिफिनेशन पता हो गया, नाम से। तन्यता, तन्यता तान के तार की तरह बनाना, धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अब देखिए तन्यता, अब तन्यता में देखिए क्या है, सोना, सोना 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए सोने में सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, इसके बाद चांदी है और इसके बाद कॉपर। इन सब को सेम, केवल ये केवल इन तीनों को याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली। सबसे ज्यादा सोने, चांदी और कॉपर, इनसे लंबा तार बनाया जाता है। अब देखिए धात्विक क्या पढ़े थे? तन्यता, तन्यता के बारे में पढ़िए। तन्यता के बारे में धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाने की प्रवृत्ति को तन्यता कहते हैं। अब देखिए तन्यता की बात, चौथे पॉइंट ये आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता क्या हुई? आघात वर्धनीयता देखिए, आघात वर्धनीयता का मतलब हो गया
आघातवर्धन, पहले एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। आघातवर्धनीयता का मतलब पहले सुन लीजिए। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बनाने की प्रवृत्ति क्या कहती है, आघातवर्धनीयता। जैसे देखिए मतलब ये मार्कर, मार्कर के रूप में मान लीजिए, इसको हम मान ले रहे हैं एक छड़ है, मार्कर एक छड़ हम ले लिए, क्या ले लिए, एक इतना लंबा क्या ले लिए, छड़, छड़, और इसे हथौड़े से पीट पीट कर इतना चौड़ा कर दिए। नहीं कहा जाता है, मतलब गांव में ज्यादा लोग बोलते हैं, अरे उसको आहत क्यों पहुंचा रहे हैं यार, उसको परेशान क्यों कर रहे हैं, मतलब उसे आघात क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर आघात क्यों कर रहे हैं। तो आघात का मतलब होता है पीटना। तो धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता। तो धातुओं में देखिए, अब देखिए धातुओं में एक धातु अपवाद देखिए, आघातवर्धनीयता में बता दे रहे हैं। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता मतलब धातुओं को पीट कर चादर, धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, आघातवर्धनीयता। अब आघातवर्धनीयता में देखिए हम लोहे को पीटकर बना सकते हैं, सोडियम भी है उसको भी थोड़ा पीटकर बना सकते हैं, लेकिन अब अपवाद एल्यूमिनियम को पीट सकते हैं, कॉपर को, सोने को, चांदी को, प्लेटिनम को हम पीटकर चादर की तरह बना सकते हैं। लेकिन एकाध धातुएं अपवाद होती हैं जिन्हें, जैसे सल्फर, सल्फर को हम पीटकर धातु के चादर के रूप में नहीं बना सकते। और देखिए सल्फर के बाद, सल्फर देखे होंगे आप लोग, सल्फर आता है खेतों में छिड़कने के लिए, सल्फर, वही सल्फर, उसको पीट सकते हैं, पीटेंगे तो चादर की तरफ फैलेगा। जो है एक हथौड़ा बना के मारे छप मुंह पे, तो चादर बना भाई साहब, पाउडर की तरह मेकअप कर देगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, जिंक, जिंक हो जाएगा। अब देखिए तो सल्फर, अब देखिए सल्फर के बाद अब क्या हुआ, अपवाद में जैसे Hg, पारा का नाम सुनेंगे, पारा। अब पारा जानते हैं, पारा थर्मामीटर में जो होता है द्रव के रूप में ना, पानी की तरह, उसे पारा कहते हैं, Hg, पारा, मरकरी। अब वो पानी की तरह होता है, तो अब पानी की तरह होता है तो उसे आप लोग पीटेंगे तो पानी को एक हथौड़ा मार दीजिए, वो चादर बनेगा, छप मुंह पे आ जाए वो भी, तो वो भी अपवाद होगा। अपवाद कौन सा, अपवाद लिख देना है, देखिए। चलिए पॉइंट देखते जाइए आप लोग, पॉइंट को ध्यान से देखिए। अपवाद क्या हो जाएगा इसमें, अपवाद, अपवाद के रूप में इसमें हो जाएगा सल्फर, सल्फर, और इसके बाद लिख दे रहे हैं सल्फर, सल्फर के बाद Hg, Hg का मतलब मरकरी। ये दोनों क्या हुई, ये अपवाद हो गई, सल्फर और मरकरी। जैसे सल्फर अपवाद देख लीजिए, अपवाद, इनमें क्या होगा, अपवाद नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, अपवाद, अपवाद में सल्फर, सल्फर और मरकरी, मरकरी, ये क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, अपवाद हो गई आघातवर्धनीयता की। तो इतना आप लोग एक बार देख लीजिए। हो गया। अब देखिए कितने पॉइंट हो गए, ऊष्मा एवं विद्युत का चालन, धात्विक चमक, तन्यता, आघातवर्धनीयता। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, इतना आप लोग देख लीजिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट हम देखते हैं कठोरता। क्या, कठोरता। कितना पॉइंट था हम लोग का, शायद 4 पॉइंट था, मान लीजिए 5वां पॉइंट, कठोरता। कठोरता क्या हुआ, सभी धातुएं कठोर होती हैं, सभी धातुएं विशेष रूप से कठोर होती हैं, सभी धातुएं विशेष रूप से
कठोर होती हैं। जिनके गुण को क्या कहते हैं? जिनके गुण को कठोरता कहते हैं। लेकिन देखिए जैसे कठोरता में क्या हुआ? लोहा, सोना, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe, Zn कठोर होती हैं। लेकिन आप लोग अपवाद देखिए, अपवाद में जैसे देखिए भाई साहब, कठोर का मतलब क्या हुआ? किसी को चांदी के ढेला से मार दीजिए, चांदी का इतना बड़ा पत्थर बना के मार दीजिए, चोट लगेगी। हाँ, सोना, लोहे की छड़ से मार दीजिए, मतलब क्या? चोट लगी। पता चला कठोर, पकड़ के उसे, चांदी को पकड़ के खूब दाबिए, जल्दी दबेगा नहीं, कठोर होता है। लोहे की छड़ को दाबिए, क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन कुछ धातुएं अपवाद होती हैं, जैसे सोडियम। देखिए सोडियम एक ऐसी धातु है जो पनीर की तरह होती है। आप क्या करते हैं? आसानी से उसे चाकू से काट सकते हैं। सोडियम अपवाद के रूप में है, उसे आप क्या कर सकते हैं? आसानी से काट सकते हैं। अपवाद में सोडियम आप इसे आसानी से काट सकते हैं, सोडियम अपवाद हो गई। अब देखिए इसके बाद चाकू से काट सकते हैं इसे। अब देखिए द्रव के रूप में है Hg, पारा। ठीक, अब देखिए क्या आ गया आप लोगों का? मतलब कठोरता पढ़ लिए। अब देखिए कठोरता के बाद अब हम लोग देखते हैं, कठोरता के बाद आगे पढ़ते हैं ध्वनि। एक ध्वनि पढ़ते हैं। ध्वनि से पहले कठोरता से रिलेटेड घनत्व तो पढ़ लीजिए। घनत्व देखिए सभी पदार्थों में विशेष प्रकार का एक द्रव्यमान पाया जाता है, उसे उनमें क्या हो जाता है? विशेष प्रकार के सभी धातुओं में एक घनत्व पाया जाता है। सभी धातुओं में देखिए आप लोगों को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कट आ गया धातुओं के गुण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं धातुओं के गुण में कठोरता, सभी धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। उदाहरण एक लिख सकते हैं, जैसे अब फिर आ गया ध्वनि। आप लिख सकते हैं कि सभी धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न, जैसे घनत्व देखिए सभी धातुओं में अपना अपना घनत्व पाया जाता है। सभी धातुओं में अपना अपना क्या पाया जाता है? घनत्व पाया जाता है। हो गया। जैसे देखिए देखे होंगे आप लोग, लोहा को देख रहे हैं, उसमें भी क्या है? घनत्व है। तो सभी धातुओं में क्या पाया जाता है? घनत्व पाया जाता है। तो ये एक हो गया। अब देखिए जैसे एक पॉइंट आ गया, घनत्व हो गया। अब देखिए 7वां पॉइंट देखिए हो सकता है क्या? ध्वनि। मतलब आप लोगों के स्कूल में देखे होंगे ना, घंटा होता है, पीटते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि आती है। तो धातुओं को हथौड़े से या किसी चीज से मारने पे या पीटने पे उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। बस केवल परिभाषा इतनी है कि धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये हो गया आप लोगों का घनत्व। अरे ध्वनि के बारे में, ध्वनि तो देखिए ध्वनि के बारे में इतना, और एक आध पॉइंट होगा तो होगा, नहीं तो इतना मैक्सिमम पेपर में आएगा, तो इतना भी आप लोग लिख देंगे ना, तो इतना बहुत है। इतना में आप लोगों का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो इतना पे बहुत है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 पॉइंट आप लोग लिख देंगे ना, 7 पॉइंट, तो कंफर्म बता रहे हैं जितना नंबर का होगा उतना नंबर मिल जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखने वाले हैं। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। देख लिए, आगे देखिए, मतलब आगे मतलब एक आध और पॉइंट बता दें जो इम्पोर्टेंट। जैसे देखिए क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का गलनांक। भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट गलनांक एवं क्वथनांक। ध्यान से देखिए, गलनांक एवं क्वथनांक। देखिए गलनांक और क्वथनांक का मतलब क्या होता है? सभी धातुओं का गलनांक
एवं क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक का मतलब ठोस से द्रव में बदलने की प्रवृत्ति को गलनांक कहते हैं। कोई पदार्थ ठोस रूप में, जैसे बर्फ गल गल के पानी में बन गया, द्रव बन गया, उसे गलनांक कहते हैं। तो सभी धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है। बहुत उच्च ताप पे धातुओं को गर्म करेंगे तो क्या होगा, बहुत उच्च ताप पर धातुओं को गर्म करने पे वो द्रव के रूप में होती हैं। 1335 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, 1335 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे लोहे को, तो वो जाके धातु के रूप में बदलता है। लोहे को 1335 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे वो धातु से ठोस से द्रव के रूप में बदलता है। तो सोचिए इनका घनत्व तो क्या हुआ, क्वथनांक कितना हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। क्वथनांक मतलब गलनांक, गलनांक, इसका गलनांक क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। ठोस से द्रव में बदलने की प्रवृत्ति इसकी, उसको ज्यादा ताप देना पड़ा, तो बहुत ज्यादा हुआ। अब आगे देखिए, क्वथनांक का मतलब क्या होता है। क्वथनांक का मतलब कि उसे क्या करना, उबालना, उबलने लगता है। तो कब, तो बहुत, देखिए, तो सभी धातुओं के क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा ताप देने पर ये क्या करते हैं, उबलते हैं। तो सभी, बस केवल इतना, सभी धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। केवल इतना आप लोग कर दीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे एक टॉपिक है जैसे भंगुरता। भंगुरता क्या होती है, तो सभी धातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। जैसे देखिए, भंगुर का मतलब जैसे जैसे शीशा को देखिए ना, शीशा को थोड़े से मार दीजिए, क्या होता है, टूट जाता है। पर अब और किसी धातुओं को पीटिए, मारिए, टूटेंगी जलने। तो सभी धातुएं क्या होती हैं, सभी धातुएं भंगुर होती हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ। जय हिंद। आगे हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे।